रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और आज की क्लास देख कर तो जाओ, यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर भी आएगा, नंबर भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो बहुत दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि भाई निबंध लेखन करवा दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा निबंध लेखन का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं पता कि कौन से आएंगे। बुक में देखते हैं तो बहुत सारा दिया होता है और कहीं हम वो तैयार करके जाएँ, कोई ऐसा निबंध आ जाए कि जिस पर हमें लिखना ना आता हो, हमें ना आता हो तो हम उसे अपने वर्ड में बनाकर कैसे लिखेंगे, और हम तक एक अच्छा निबंध कैसे लिखें ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाएं, एक भी नंबर ना कटे, कितने वर्ड में लिखना है, कैसे लिखना है, इन सारे डाउट्स का आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आप चाहे क्लास 10th में हैं, चाहे क्लास 12th में, चाहे आप 9th 11th किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, आपको पता है जो पर्यावरण प्रदूषण का जो टॉपिक होता है, जो निबंध पूछा जाता है, ठीक है, ये हर एक साल पूछा जाता है, हर एक सेट में पूछा जाता है। ऐसा अब तक ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ना पूछा गया हो। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई साल मतलब कि हर साल 6 से 7 मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक ही निबंध यही पर्यावरण प्रदूषण सभी सातों आपके सातों सेट में छप कर आया है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये निबंध है, आप चाहे किसी भी क्लास के हों। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो और भी, ठीक है, क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपको इसके लिए 7 अंक मिलेंगे, और अगर आप क्लास 12th के हैं तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 9 अंक मिलेंगे। 2 नंबर इसलिए 2 अंक रूपरेखा के लिए मिलते हैं। हम वो भी बताएंगे कि आपको रूपरेखा कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम वो भी बताएंगे। तो 2 अंक आपको रूपरेखा के क्लास 12th वालों को ज़्यादा मिलते हैं, और 10th वाले अगर रूपरेखा नाम भी लिखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि उन्हें 7 अंक ही मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम कैसे लिखें ताकि हमारे एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, एक अच्छा निबंध। तो मैं कहूँगा आपका कोई भी जो निबंध है, अब क्लास 10th वालों को तो रूपरेखा नहीं लिखनी होगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप चाहे क्लास 10th में चाहे क्लास 12th में, लेकिन आप सबसे पहले कोई भी निबंध लिखने से पहले आप उसकी रूपरेखा तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी वो होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जो आप पढ़े भी हैं, फिर भी आप सोचने लग जाते हैं कि भाई क्या लिखें, आगे क्या लिखें, आपकी पेन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको निबंध लिखने के पहले बना लेना जरूरी होता है हेडिंग्स। ठीक है, आपको जो भी निबंध है उसके समझ लेना चाहिए कि उसे हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, इससे रूपरेखा उसकी बना लेनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, आप तुरंत ही लिखते चले जाएंगे और कब 3 पेज हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार कर लेनी है। अब देखिए रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। जैसे अगर सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक दिया जाए तो शुरुआत में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे एक सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन देने के बाद दूसरा दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, ठीक है, जिसका जिसके कोई लाभ है या हानि है, ठीक है, तो आप वो वाला टॉपिक कवर कर सकते हो कि इसके लाभ क्या है, और उसके बाद में उसके हानि लिखो। ठीक है, और उसके बाद में इसको रोकने के उपाय उपाय क्या है, और उसके बाद में उसका निष्कर्ष लिखना होता है। ठीक है, शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन और अंत में उसका निष्कर्ष, ये इंपॉर्टेंट होता है। और बीच में क्या लिखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई समस्या वाला निबंध आ जाता है, ठीक है, समस्या वाला निबंध, हाँ, मान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आ गया या फिर बेरोजगारी की समस्या आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले देंगे ही देंगे, उसके बाद में इसके प्रकार भी लिखेंगे। ठीक है, कोई भी अगर प्रकार लिख देंगे तो एक पेज वैसे ही उसमें ही हो जाएगा, हेडिंग में ही 2-2 लाइन अगर प्रकार में लिख देंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, ये समस्या है, ठीक है, तो उसका कोई कारण भी होगा। तो तीसरा आप लिखेंगे कि इस समस्या के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, या फिर बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कि अच्छा इसके कारण है, इसको कोई रोकने का उपाय भी तो होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसके रोकने के उपाय। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा। और पांचवा पॉइंट क्या लिख देंगे, निष्कर्ष। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि समाज को इसके लिए जागरूक करना चाहिए, मतलब निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो ये सारी चीजें मतलब 5 पॉइंट में इस तरह आप लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि समस्या वाला तरह निबंध आता है तो कैसे लिखेंगे आप। अभी हम बाकी भी निबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला निबंध क्या दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। हालांकि मैं यहाँ पर रूपरेखा बनाकर नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इसका लिख लेना होगा। ठीक है, क्या लिख लेना होगा, इसकी रूपरेखा बना लेनी होगी। तो रूपरेखा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हाँ पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो हो जाता है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ये क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये प्रदूषण आपके हो जाते हैं। और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के
रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले कारण लिखेंगे, ठीक है। पहले रोकने के उपाय नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, इसके कारण कौन कौन से हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद में आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप निष्कर्ष रूप में लिख देंगे कि हाँ हमें इसके लिए जागरूक करनी चाहिए लोगों को, हाँ हमें इसका कम उपयोग करना चाहिए, सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, ठीक है। तो आप निष्कर्ष में वो लिख देंगे, ठीक है। हो जाएगा इस तरह आपका रूपरेखा आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ समझ में आ गया होगा कि हाँ रूपरेखा कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले रूपरेखा बना लेना होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रूपरेखा बना लेंगे अगर आप तो निबंध लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप हेडिंग ही इतने सारे हो जाएंगे ना कि कम लिखकर आप 2 पेज 3 पेज खत्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और कलम भी आपकी नहीं रुकेगी, रूपरेखा तैयार कर लेंगे अगर आप तो। उसके बाद में दूसरा, ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब इनकी ये होती है कि हाँ चलो याद मतलब कि पढ़ भी लेते हैं, तैयार भी हो जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पर जाते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है। अब उस तरह मतलब कि आप किताबी भाषा में अगर उस तरह समझ में जाओगे तो भी भूल ही जाओगे ना भाई। तो इस तरह हम इसीलिए हम सबसे पहले इसको बता देते हैं कि हाँ किस तरह जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण मान लीजिए आ जाता है तो क्या लिखोगे, मतलब 5 हेडिंग तो आपने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद सबसे पहला आप इंट्रोडक्शन दोगे कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। अब बताओगे कि हाँ पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व भर की समस्या बन गई है और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, मतलब कि हमें सच मतलब जीवित रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरण या फिर स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। और जो वातावरण होता है इसमें कई सारे तत्व स्थित होते हैं, आपको पता है वातावरण में, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो मतलब कि ऐसे इस तरह कई सारे तत्व स्थित होते हैं। जब उन तत्वों का अनुपात या फिर ऐसा कोई पदार्थ मिल जाता है जो हम नहीं चाहते मिले, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जब वातावरण में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण, और तब पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण जो है उसके आप प्रकार बताओगे और फिर लिखोगे कि पर्यावरण प्रदूषण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं भाई। और लिखोगे कि हाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। इस तरह आप हेडिंग बनाकर लिखोगे और फिर तीनों हेडिंग डालकर और फिर उसमें 2-3 लाइन, उसमें 2-3 लाइन, उसमें 2-3 लाइन उसमें लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि जल प्रदूषण पूछा जाए तो आप बोलोगे कि हाँ जल हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। इस तरह वायु प्रदूषण क्या लिखोगे, वायु प्रदूषण में लिखोगे कि वायु जो है वो कई सारी गैसों का मिश्रण, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो जब इन गैसों की मात्रा में के अनुपात में वृद्धि होती है या कमी होती है, इस तरह घटता बढ़ता है अनुपात, तो क्या होता है वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हाँ वायु में अवांछनीय पदार्थ का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद जब ध्वनि प्रदूषण बताओगे तो उसमें बताओगे कि हाँ भाई इसकी एक सीमा होती है, जब सीमा थोड़ी आगे पीछे हो जाती है उसकी, जब सीमा का उल्लंघन होता है तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। भाई इतना तो लिख ही लोगे ना। उसके बाद में क्या लिखो, अभी इसको कैसे लिखेंगे हम बताएंगे भाई शब्दों में, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखोगे, किसके कारण कौन कौन से हैं, कि वायु प्रदूषण हो रहा है इसके कारण क्या है, जल प्रदूषण के कारण कौन से हैं, और फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन से हैं। तो अब जैसे बताओगे जल प्रदूषण के कि हाँ नदियों में मृत शव फेंका जाता है, ठीक है, इस तरह बताओगे। उसके बाद में क्या लिखोगे, उसके बाद में आप लिखोगे कि इसके कारण क्या है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो जैसे आप बताओगे जल प्रदूषण कारण कि हाँ भाई जल प्रदूषण जब अपने घर से निकलने में कूड़े कचरे को जल में डाल देते हैं या फिर मृत शवों को जल में फेंक देते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। और या फिर कारखानों के निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, उससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से प्रदूषण होता है, ठीक है। इस तरह आप बताओगे, ठीक है, कि प्रदूषण के कारण कौन कौन से। उसके बाद निवारण लिखोगे। उसके बाद में क्या बताओगे, निष्कर्ष रूप में आप लिखोगे कि हाँ भाई भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, हमें भी इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो भाई कितना अच्छा बन जाएगा ना आपका निबंध। और टीचर भी आपको पूरे नंबर दे देगा भाई, कहेगा कि हाँ भाई लड़के ने पढ़ रखा है, और पूरे नंबर देगा। क्या एक भी नंबर कटेगा आप इस तरह लिखोगे, आप ही सोचो, क्या इस तरह आप लिखोगे तो एक भी नंबर कटेगा। तो जैसा हमने बताया वैसा ही लिखना है। अब चलिए फिर देख लेते हैं कि हाँ इसको वर्ड में बनाकर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ, यानी इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन अभी इस क्लास में पर्यावरण प्रदूषण करा रहे हैं, बाकी अगर आपको सारी क्लासेस देखनी है तो ये वाली वीडियो जिसमें हमने सारे निबंध करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक बार डिटेल में इसको बता दिया जाए, जो क्योंकि हर बार आता है और इस बार भी छपने ही वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी छपने ही वाला है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से बता दिया जाए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाए, ठीक है। अगर 10th में हैं आप तो इसके लिए 7 अंक मिलेंगे, और अगर आप 12th में हैं तो इसके लिए 9 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है, कुल मिलाकर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, या फिर स्वच्छ वातावरण में हम जीवित रह सकते हैं, या फिर हमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बताया कि अवांछनीय पदार्थ आ जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हाँ वो आए, वो भी आ जाते हैं, अवांछनीय का मतलब यही होता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं वे वातावरण को दूषित कर देते हैं, यानी जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित करते हैं, और जो वातावरण दूषित हो जाता है तो ये जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसी तरह वातावरण के दूषित हो जाने को हम क्या कहते हैं, वो प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। लिख देंगे आप इतना, यहाँ प्रदूषण किसे कहते हैं।
और हमने पहले ही बताया था यहाँ कारण लिखेंगे तो इससे कारण इस तरह भी आप इंट्रोडक्शन में भी आप थोड़ा बहुत कारण लिख सकते हैं कि हाँ जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति, मतलब जो भी उद्योग और कारखाने स्थापित हो रहे हैं इन्होंने क्या किया है, इसकी समस्या को बढ़ावा दिया है, जन्म दिया है। और रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं। जो पृथ्वी की हवा तथा पानी है रासायनिक कूड़े कचरे से प्रदूषित हो रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या बताया भैया, आप इसका प्रकार लिखोगे, ठीक है, प्रकार लिखोगे, आप हेडिंग डालोगे प्रकार, और फिर लिखोगे कि हाँ पर्यावरण प्रदूषण वो कई रूपों में दिखाई देते हैं या फिर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालोगे वायु, मतलब कि पहला लिखोगे वायु प्रदूषण, और फिर लिखोगे जल प्रदूषण, और फिर आ जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण, आपका इसी में आ जाता है जल प्रदूषण में, तो इसको आप ना ही लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये तीन आप लिखोगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब तीनों को थोड़ा थोड़ा, तीनों में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, दो दो चार चार लाइन, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपका तैयार होगा। जैसे एक पेज में आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे और इसका रूपरेखा तैयार कर देंगे, दूसरे पेज में आप क्या लिख देंगे कि हाँ इसके तीनों प्रकार और इसके कारण लिख देंगे, और तीसरे पेज में क्या लिख देंगे, उसका निवारण और उसका निष्कर्ष पूरा, ठीक है। 3 पेज को आप निबंध हो जाएगा और 3 पेजों में आप लिख देंगे। हाँ 2 से 3 पेज में आप लिख सकते हैं। हाँ तो 2 से 3 पेज में आपको लिखना होता है, 2.5 पेज में भी चल जाएगा, ठीक है, 2.5 पेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा निबंध तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो ठीक है, अब वायु प्रदूषण लिख, अब हेडिंग डालकर समय थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है भाई। वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न गैसें विशेष अनुपात में स्थित होती हैं और अपनी क्रियाओं के द्वारा जीवधारी क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, ठीक है। अब और हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, ठीक है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं कि हाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हाँ ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो इससे संतुलन बना रहता है। लेकिन जब मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है, ठीक है, पेड़ भी काट दे देता है। अब पेड़ वातावरण को प्रदूषित करने से बचाते हैं, फिर भी जो मनुष्य होता है वो अपनी अज्ञानता के पेड़ों को काट देता है और इसके संतुलन को नष्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया वायु प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण में क्या लिखेंगे कि जो जल है वो सभी जीवधारियों के लिए, ठीक है, आ रहा है क्या भाई, एक सेकंड भाई, ओके भाई, अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई। वो मैं चेक कर रहा था भाई कि शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था, वो जो पीडीएफ था, हाँ शायद आप लोगों को ना दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक है चलिए, वेरिफिकेशन दिखा दे रहे हैं। हाँ कुछ लोग नोट्स भी कर रहे होंगे, तो ठीक है, तो उनको दिक्कत हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ था तो थोड़ा कट गया था। हाँ जो यूट्यूब का ऐसे होता है 16:9 होता है, तो काट देता है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब दिखाई दे रहा होगा तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए वायु प्रदूषण, ठीक है। तो अगला क्या था हमारा, जल प्रदूषण, ठीक है। हमने प्रदूषण को देख लिया था अच्छे से, प्रदूषण का प्रकार देख रहे थे जिसमें हमने वायु प्रदूषण को देख लिया था, और हमारा दूसरा था जल प्रदूषण, ठीक है। क्या था हमारा, जल प्रदूषण, ठीक है भाई। छोड़कर मत जाना भाई, पूरे 9 अंकों का सवाल है अगर आप 12th में, ठीक है, और 10th में है तो इसके लिए भी 7 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या टॉपिक था, हाँ जल प्रदूषण, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सभी जीवधारियों के लिए जो जल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, यानी जल ही जीवन है, कहना या भी लिख सकते हैं कि हाँ जल ही जीवन है। पौधे भी भोजन जल के ही माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो अपनी जड़ों से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है, फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसाइंस हाँ भाई यही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो भाई, मजाक उड़ा लेते हो। या भोजन पानी में घुला रहता है, ठीक है। जो भी खनिज तत्व होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ से ही तो वो खींचते हैं, ठीक है। तो जो खनिज तत्व होते हैं वो पानी में घुले रहते हैं और उन्हें जड़ों के माध्यम से जो पेड़ होते हैं अवशोषित कर लेते हैं और अपने भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। तो भोजन जो होता है पानी में घुला रहता है और जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने भी बताया कि कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ और बहुत सारी गैसें घुली रहती हैं। यह जल में यह पदार्थ क्या हो, आवश्यक से अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या हो जाता है, फिर प्रदूषित हो जाता है और फिर जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जब भी जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ही वृद्धि कहलाता है, ठीक है। या फिर कह सकता है कि हाँ जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो भी जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा जल प्रदूषण। उसके बाद ये जल तीसरा आप हेडिंग क्या डालेंगे, हाँ ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रकार बताए कि हाँ तीनों प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है भाई। जो लोग बीच में जुड़े बता दें कि हाँ निबंध चल रहा है भाई, निबंध चल रहा है, पर्यावरण प्रदूषण का निबंध चल रहा है, हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, हम इसके प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। आप शुरू से देख सकते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखा है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण आज एक नई समस्या है
इसे वैज्ञानिक प्रगति ने जन्म दिया है, क्योंकि पहले नहीं थी, ठीक है, पहले इतने डीजे उजे नहीं थे, तो उतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, मोटर कार भी नहीं थे, क्योंकि मोटर कार से ही ये ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। मोटर कार, ट्रैक्टर हो गए, जेट विमान और कारखानों के सायरन और मशीनें और लाउड स्पीकर, इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि का संतुलन जो होता है वो बिगड़ कर रख दिया है इन सब चीज़ों ने, ठीक है। और क्या करते हैं, सब चीज़ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि के कारण जो होता है श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, मीन्स सुनने की क्षमता जो होती है हमारी, उसका ह्रास होता है, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने और रात भर नींद नहीं आती है, लाउड स्पीकर बजने से, सॉरी यहाँ पर से नहीं लिखा हमने, ठीक है। कभी कभी पड़ोस में लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद आती, ठीक है, नींद नहीं आती है, क्योंकि पड़ोस में शादी वादी होते देखते नहीं, रात भर बजाए रहते हैं, बोल भी तो नहीं सकते कि मैं बजाओ, ठीक है, और रात भर सोने नहीं देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है, ठीक है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण बहुत ही हानिकारक है। चलिए देख लेते हैं इसके रोकने के उपाय कौन कौन से, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, उपाय देखने से पहले कम के देखें इसका कारण कौन से, भाई कारण पता चलेगा तभी तो उसका हम उपाय करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कारण, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रकार, और फिर तीसरा हमने क्या बताया, कारण। सबको हमने पहले ही बोलकर बता दिया था कि हाँ कैसे लिखेंगे, ठीक है। कारण में हमने क्या बताया था कि हाँ तीनों को, आप तीनों का कारण, सबसे पहला कारण आप तो बताओगे जनसंख्या, ठीक है, कि विश्व में बढ़ रही जनसंख्या जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा कारण है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है, ठीक है, बढ़ती ही जा रही है। और जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार हो रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुख सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। जैसे कि अगर कोई कमाता है 10,000, ठीक है, उसका एक बेटा है तो अच्छे से उसको शिक्षा भी दे सकता है, अच्छे कपड़े और पहनने के लिए भी दे सकता है और सुख सुविधाएं अच्छे दे सकता है, लेकिन अगर उसके 5 बेटे होंगे तो कैसे पढ़ाएगा उनको, ठीक है। तो इस तरह का होता है कि सुख सुविधाओं का भी ह्रास होता है बढ़ती जनसंख्या के साथ, और रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ जाती है, और खाने के लिए संतुलित भोजन भी उपल होना यानी कि उत्पन्न हो पाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका कारण, कि पहला कारण लिखेंगे जो है जनसंख्या ही सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि दूसरा कारण, एक कारण विज्ञान भी है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है विज्ञान है, जनसंख्या, दूसरा विज्ञान, ठीक है। जहाँ विज्ञान के आविष्कार जहाँ मानव जाति के लिए वरदान भी सिद्ध हुए हैं, अभी हम इसको विज्ञान के चमत्कार और वरदान में देखेंगे, इसको निबंध में हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि वरदान कैसे सिद्ध हुए हैं और अभिशाप कैसे, ठीक है। वो अभी बहुत बार आता है, विज्ञान, वरदान, अभिशाप, ठीक है। पर्यावरण, वहीं से मानव का भयंकर अहित हुआ है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण ने अगर कहीं मानव को सुख सुविधाओं भी दी हैं तो उन्हें उनका अहित भी किया है। कैसे किया है, विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है, जिससे क्या होता है, मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और मशीनों ने क्या किया है, जो आदमी थे पहले क्या होता था कि हाँ हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी तो आदमी को रोजगार भी मिल जाता है, लेकिन मशीनों ने आदमी का रोजगार का भी स्थान ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा कारण हो गया, ठीक है भाई, कारण हो गया। अब हम इसका प्रकार लिखेंगे, ठीक है भैया, कारण हो गया, अब इसका प्रकार लिखेंगे। हाँ भैया सोना बरस रहा है सोना बरस रहा है, जल्दी जल्दी कॉपी कलम लेकर आओ, नोट कर लो, ठीक है, सोना बरस रहा है, ठीक है भैया। तो चलिए अगला हम क्या बताते थे कि हाँ कारण हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे, इसका समाधान लिखेंगे। तो हम समाधान लिखने का एक ही वो होता है मकसद कि आप देखिए समस्या जो है, आप समस्या मतलब ट्रिक है कारण मतलब तो क्या बताएं, ट्रिक है, ठीक है, लिखने का कि हाँ समस्या जो है, समस्या आप याद करिए कि हाँ जनसंख्या इसकी समस्या है, तो आप निवारण में लिखेंगे कि हाँ जनसंख्या पर रोकथाम कर लें। और क्या बताएंगे कि हाँ भैया वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक अभिशाप है, ठीक है, मतलब कि जो भी विज्ञान के द्वारा औद्योगिक जो कारखाने हैं उनसे होता है पर्यावरण प्रदूषण, तो क्या लिखेंगे, हाँ उन पर हम नियंत्रण कर लें, उन पर रोकथाम लगा लें, ठीक है। तो बस हाँ कारण याद है तो हम निवारण भी लिख लेंगे। जैसे कि हमने कारण में क्या पढ़ा था, कि कारण में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हाँ जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो हम क्या लिखेंगे कि इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए, इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, सबसे पहले हम उसी को नियंत्रण कर लें, यानी हमें सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है तो इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें, इसका मतलब हमने पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि सीमित जनसंख्या रहने से प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषित होने की संभावना कम रहेगी। और कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं की अपार राशि सारे वातावरण को दूषित कर देती है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो कारखाने होते हैं, औद्योगिक कारखाने, उनसे निकलने वाले धुएं और रासायनिक पदार्थ भी जो होते हैं वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। और धुएं से क्या होता है, धुएं से सारा वातावरण कलिमामय दिखाई देता है। और इसके साथ ही इन कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहाँ भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, नदियों में, ठीक है, वहाँ का जल विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाता है इसका निवारण। ठीक है। उसके बाद और भी निवारण देख लेते हैं। जैसे हम इसका निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष रूप में, कि भैया बड़ी बड़ी नदियों में जहाँ जहाँ ऐसे कारखाने का जल मिलता है वहाँ दूर दूर तक नदियों का जल विषाक्त हो जाता है, यानी जल प्रदूषण हो जाता है। कोई भी जीव जंतु उसमें जीवित नहीं बच पाता जल प्रदूषित होने की वजह से। और प्रदूषण की रोकथाम की उपाय, पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियाँ आज भी मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। यानी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इससे वंचित है। ठीक है। हर एक देश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बनी हुई है और वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं, हम सभी जिम्मेदार हैं। अतः इसका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना चाहिए। ठीक है। निष्कर्ष रूप में हम यही तो लिखेंगे। ठीक है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसको काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन आप निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि हाँ भैया, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी, मतलब कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं। और हम सबको मिलकर इसके लिए क्या करना होगा, कदम उठाना पड़ेगा और सबको और सभी लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है। हो जाएगा इसका निष्कर्ष। ठीक है। समझ में आया कैसे लिखेंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया कि हाँ पर्यावरण, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि हाँ प्रदूषण होता क्या है, कि जब वातावरण में कोई तत्व, हानिकारक तत्व मिल जाता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद उसका प्रकार लिखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, दोनों में दो दो लाइन लिख देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम उसका कारण लिखेंगे जल प्रदूषण का। उसके बाद निवारण लिखेंगे। निष्कर्ष रूप में हम लिखते हैं कि हाँ भैया बढ़ रहा है, हम इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। उसके बाद वह खत्म हो गया हमारा भैया, 9 नंबर मिल गया भैया हमारा। ठीक है। आपने अगर पूरा देखा है तो भैया आपको 9 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है। आपके पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और क्लास 10th में है तो आप 7 नंबर, ठीक है, पता होगा यहाँ 7 नंबर में आता है क्लास 10th में और क्लास 12th में 9 नंबर का। ठीक है। तो अगर आपको सभी निबंध के टॉपिक देखना है तो जाकर इस क्लास में देख सकते हैं। हमने सारे निबंध का एक 1 शॉट वीडियो हमने करवा रखा है। सबने एक ही वीडियो में सारे निबंध जो होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान है, या वैसे पूरा अनुशासन, यानी सारे इंपॉर्टेंट निबंध हमने एक ही क्लास में करवा रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th के सारी कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य भी एक क्लास में हमने करवा रखा है। ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उसके अलावा क्लास 10th और 12th कोई भी हो, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन की वीडियो हमारे चैनल पर है जिसमें सारे पत्र लेखन के हमने करवा रखा है, तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं भाई। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के MCQ भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं। टॉप 50 MCQ हमने करवा रखे हैं। ठीक है। वहाँ से आपके 7 से 8 अंक पक्के हो जाएंगे। आपके एग्जाम में 10 अंक के आते हैं तो कम से कम वहाँ से 7 से 8 मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो एक बार चैनल विजिट जरूर करना भाई। ठीक है। एक बार चैनल विजिट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। और अगर आप क्लास 10th के साथ हैं तो ज्ञानोदय के गुरु जी चैनल से पढ़ाई करें, क्योंकि वहाँ से मैंने भी वहीं से पढ़कर 94% स्कोर किया था। आप भी वहाँ से पढ़कर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपका सपना है 95% लाना तो आप ज्ञानदेव के गुरु जी से पढ़िए, शिवम सर से पढ़िए। ठीक है। तो फिर मिलता है फिर इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।